108 मेगापिक्सल का अमेजिंग कैमरा विद द क्वाड रेयर कैमरा सेटअप, 4500 mAh की ह्यूज बैटरी विद द फास्ट चार्जिंग अप टू 50 वॉट, 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिड रेंज सेगमेंट में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द Realme 8 Pro जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसकी प्रॉबली आप लोगों ने अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इससे पहले आपने दोनों वीडियोस भी देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा स्पेसिफिकली Realme 8 Pro का गेमिंग टेस्ट, जिसके अंदर मैं 3 डिफरेंट जॉनरास की गेम टेस्ट करूंगा, क्योंकि स्पेशली इस फ़ोन के अंदर जो आपको चिपसेट मिल रहा है Snapdragon 720G का चिपसेट विच इज़ मिड रेंज चिपसेट, जो कि अमूमन अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ अंडर पावर्ड चिपसेट। लेकिन क्या ये वाकई में अंडर पावर्ड चिपसेट है? हम इसे कह सकते हैं अंडर पावर्ड? ये हमें अच्छे से अंदाज़ा होगा गेमिंग करके, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई एम करंटली यूजिंग अ फ़ोन जिसके अंदर 720G ही का चिपसेट है, लेकिन मुझे अलबत्ता आज तक कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि वो फ़ोन कहीं से भी अंडर पावर्ड है, क्योंकि डेली यूज़ के अंदर मैं इसके अंदर सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा हूँ, तो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस, मल्टीटास्किंग भी कर रहा हूँ तो रेगुलरली, वहाँ पर तो मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कभी भी कि फ़ोन की परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी अंडर पावर्ड है। लेकिन क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस रेगुलर गेमर नहीं हूँ फ़ोन के अंदर, तो गेमिंग एस्पेक्ट से मैं आपको एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये अच्छे से आपको आइडिया हो जाएगा ये वीडियो देख के, क्योंकि इसके अंदर मैं इस फ़ोन का स्पेशली गेमिंग टेस्ट करूंगा, जिसके अंदर 3 गेम्स में मैं सबसे पहले तो PUBG, जिसका लोग सबसे ज़्यादा हमसे पूछते हैं, और PUBG में स्पेशली ये फ़ोन कितने मैक्सिमम ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, कितने अच्छे फ्रेम रेट सेटिंग के साथ, और क्या ये फ़ोन के अंदर PUBG की परफॉर्मेंस में लैग होता है, ये आपको ये वीडियो देख के अंदाज़ा हो जाएगा। ओके गाइस, सो बिफोर आई स्टार्ट द गेमिंग मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन का करंटली अभी बैटरी स्टेटस क्या है, और गेमिंग के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कितनी देर गेमिंग करने के बाद बैटरी स्टेटस फ़ोन का क्या रहा है। फिलहाल नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन की ब्राइटनेस को मैक्स आउट किया हुआ है, और मैक्स ब्राइटनेस के साथ हम देखेंगे फुल परफॉर्मेंस डिस्प्ले की और गेमिंग की। जब फुल लोड पड़ेगा फ़ोन पर तो गेमिंग की परफॉर्मेंस पर बैटरी का क्या इम्पैक्ट आता है, और गेमिंग परफॉर्मेंस इटसेल्फ कैसी है फ़ोन प्रोवाइड करता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हो रहा है 1:19 और यहाँ पर बैटरी रिमेनिंग है फ़ोन के अंदर 45%। ब्राइटनेस यहाँ पर मैक्स आउट है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने 3 गेमिंग टेस्ट के लिए 3 डिफरेंट गेम्स को इंस्टॉल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल PUBG विच इज़ द मोस्ट प्लेड गेम, अभी जो मल्टीप्लेयर मोड पर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है PUBG को, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी के ग्राफिक्स की डिमांड करते हैं। सो गाइस, PUBG यहाँ पर लोड हो चुकी है, और इनिशियली ग्राफिक्स के साथ तो गेम प्ले अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं ग्राफिक्स सेटिंग्स क्या है। ग्राफिक सेटिंग्स जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बूट हुई हैं वो HD पर हुई हैं। इसको HD पर मैं शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं HD पर शिफ्ट नहीं हो रहे ग्राफिक्स, विच मीन्स कि ये फ़ोन मैक्सिमम ग्राफिक्स सपोर्ट करता है अप टू HD ग्राफिक्स तक, और फ्रेम रेट सेटिंग है यहाँ पर हाई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, क्योंकि फ़ोन के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले तो मिल रहा है, ऑल्दो कलरफुल डिस्प्ले है, अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है, लेकिन आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा, जो कि अमूमन आजकल काफ़ी हद तक डिवाइसेस में आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल 60 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले मिल रहा है, विच इज़ अगेन ओके। लेकिन अगर आपको वही स्मूथ, बहुत अल्ट्रा स्मूथ, स्पेशली गेमिंग एक्सपीरियंस अल्ट्रा स्मूथ चाहिए, तो देन आई थिंक 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ इज़ फार बेटर देन दिस डिस्प्ले। लेकिन अगेन डिस्प्ले के कलर्स एंड ओवरऑल ब्राइटनेस और शार्पनेस के लिहाज से एमोलेड स्क्रीन्स आर ऑब्वियसली बेटर देन IPS, तो यहाँ पर आपको एमोलेड स्क्रीन ही मिल रही है। और अभी तक एज यू कैन सी गेम प्ले परफॉर्मेंस में लैग है सच मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, बल्कि काफ़ी हद तक काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है इवन HD ग्राफिक्स पर भी। और यहाँ पर आपको Snapdragon 720G का चिपसेट मिल रहा है, विच इज़ अगेन एक मिड रेंज या अपर मिड रेंज कैटेगरी का एक चिपसेट है, जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की तो नहीं है, लेकिन 732G जैसी ही इसकी परफॉर्मेंस भी है। अभी तक तो यहाँ पर गेम प्ले परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक स्मूथ ही लग रही है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर जायरो, क्योंकि आपको फ़ोन के अंदर मिल रहा है, तो एम पर मैंने जायरोस्कोप को एक्टिव किया है। एंड अगेन फॉर द पीपल जो कि हमसे अक्सर पूछते हैं कि डज द फ़ोन सपोर्ट जायरो एंड स्पेशली PUBG, तो यू कैन सी वाइल एमिंग यहाँ पर जायरो काम कर रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर वैसे मुझे गेम के स्पेसिफिकली वेपन्स का और बैटल पास वगैरह का कोई आइडिया नहीं, कि क्योंकि आई एम नॉट अ PUBG प्लेयर,
तो यहाँ पर PUBG के अंदर M4A1 ज़्यादा अच्छा वेपन है या AK-47, आई डोंट नो। एंड आई नो यहाँ पर अगर मैं कुछ किल्स वगैरह मुझे मिलती हैं तो मे बी वो बॉट्स ही होंगे, क्योंकि प्री लॉबी मैचेस में या अगर आपका लेवल कोई बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है तो इनिशियली आपको ज़्यादातर बॉट्स ही मिलते हैं गेम में, बट लेट्स सी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि स्पेशली डिटेलिंग अच्छी लग रही है मुझे गेम में, क्योंकि यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द क्लाउड्स, ये माउंटेन्स का टेक्सचर। और जब आप किसी सब्जेक्ट के बहुत क्लोज जाते हैं तो यहाँ पर आप रॉक्स का टेक्सचर देख सकते हैं, हर एक चीज़ का टेक्सचर यहाँ पर काफ़ी क्लियर है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन के फ़ोन के अंदर जो ग्राफिक्स का चिपसेट है वो अच्छा है। और एक और चीज़ जो कि इस तरह की फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन गेम्स के अंदर काफ़ी मैटर करती है, इसके जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल कैरेक्टर देख रहा है, दूर तक कितने ऑब्जेक्ट्स विजिबल नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अमूमन अगर कोई एनिमी बहुत दूर है और अगर आपको स्नाइपर से देख रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपको आइडिया नहीं होता कि वो मतलब किस डायरेक्शन से स्पेसिफिकली देख रहा है। तो ये डिस्टेंस अगर आपको दूर से विजिबल नज़र आ रहा है तो इसका मतलब कैरेक्टर्स भी आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ खेलते हैं तो आपको अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो येस, आई थिंक ग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक गेमिंग करने के बाद परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्या डिवाइस हीट भी होती है या नहीं, ये आपको मैं एंड कंक्लूजन में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल हम इसको थोड़ी देर और खेलते हैं। एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट द मैप यहाँ पर, क्योंकि जोन में जाने के लिए आई डोंट नो कि यहाँ पर ब्रिज है कोई। यस, आई थिंक आई हैव टू यूज़ दिस ब्रिज, क्योंकि आई डोंट नो इसके अंदर गैस का क्या स्टेटस है, गैस जल्दी आ जाएगी या क्या सीन है। अनफॉर्चुनेटली आई हैड नो आइडिया, यहाँ पर मैं एक्सीडेंटली जोन के बाहर आ गया हूँ और अभी मेरी हेल्थ काफ़ी कम है एंड आई एम ट्राइंग कि मैं वापस जोन में जा सकूँ। अब आई डोंट नो इसके मैप्स का, क्योंकि मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, तो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू द जोन। फाइनली मैं जोन के अंदर वापस आ चुका हूँ एंड आई हैड नो आइडिया कि यहाँ पर जोन का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि कॉड के अंदर तो काफ़ी क्लियर होता है, मतलब मैप के अंदर विजिबल शो हो रहा होता है। सो गाइस, यहाँ पर अभी तक तो काफ़ी अच्छी है परफॉर्मेंस और मैच एंड होने को है। आखिरी जोन आई थिंक रिमेनिंग है इसके बाद, और फ़िलहाल तक तो मुझे कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं फील हुआ जहाँ पर मैं कह सकूँ कि यार यहाँ पर गेम प्ले थोड़ी लैग हुई थी या कहीं पर स्लो परफॉर्मेंस हो, क्योंकि ऑल्दो आई एम प्लेइंग ऑन हाई ग्राफिक्स थ्रू आउट, लेकिन स्टिल आप लोग देख सकते हैं ग्राफिक्स काफ़ी हद तक स्मूथ हैं, कहीं भी मुझे अभी फ़िलहाल तक तो लैग फील नहीं हुआ। और डिवाइस में देख रहे हैं यहाँ पर हीटअप भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये कैरेक्टर आ गया सामने, इसको पहले हम जल्दी से मार देते हैं। और अभी मेरी 3 किल्स हो चुकी हैं एंड आई थिंक अभी तक मैं सारे बॉट्स ही को मार कर खुश हो रहा हूँ। एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं इसका रेगुलर प्लेयर हूँ भी नहीं, तो डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी गुड गेम प्ले फ्रॉम मी। और यहाँ पर अब मुझे नहीं पता कैंपिंग लोग कर रहे होंगे या क्या हिसाब किताब होगा। अभी तक कोई अच्छा प्लेयर आ गया तो आई थिंक मेरी छुट्टी हो जाएगी, वरना चिकन डिनर होगा, विनर विनर चिकन डिनर व्हाट्सएवर। चलो लेट्स वेट फॉर द प्लेयर्स टू कम। मैं यहाँ पर बैठ के कैंपिंग करता हूँ। यहाँ पर मुझे आइडिया नहीं था वैसे अभी तक मेरा कोई टीममेट भी अलाइव होगा, मैं तो अकेला घूम रहा था। ही माइट बी कैंपिंग। ये मैं फाइनली गेम जीत चुका हूँ, मुझे भी नहीं पता कैसे जीता हूँ। मे बी मेरे टीममेट ने पता नहीं शायद मार दिया आखिरी कैरेक्टर को। यहाँ पर एक गेम कंप्लीट होने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे थ्रू आउट द गेम प्ले कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार फ़ोन थोड़ा भी लैग हुआ हो,
क्योंकि ऑल्दो HD ग्राफिक्स पर थी अगेन परफॉर्मेंस लेकिन काफ़ी हद तक स्मूथ ही थी। यू कैन प्ले PUBG तो आप बहुत ईजीली इसके अंदर खेल सकते हैं अच्छे ग्राफिक्स के साथ विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लैग। और यहाँ पर मुझे इस फ़ोन के अंदर हीटअप इशूज़ भी आई थिंक अभी तक तो नहीं है और आई थिंक आगे भी नहीं होंगे। इवन अगर आप लॉन्ग आवर्स तक भी गेमिंग करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल से अभी जो मैं एवरेज टेम्परेचर इसके अंदर देख रहा हूँ वो ऐसा जितना फील नहीं हो रहा। द सेकेंड गेम हेयर आई हैव इज़ द मिनियन रश, जो कि सबवे सर्फर टाइप की गेम है। टेम्पल रन आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने खेली होगी, लेकिन इस गेम को आप उसका एडवांस्ड वर्जन भी कह सकते हैं क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इस गेम को मैंने इवन अच्छी फ्लैगशिप डिवाइसेस में भी खेल के देखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट है फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही मैंने इस गेम की देखी है। लेकिन इवन अपर मिड रेंज स्मार्टफोन्स के अंदर भी मैंने बिल्कुल थोड़ा बहुत माइनर लैग इस गेम का ज़रूर फील किया है। लेकिन लेट्स सी कि इस गेम की Realme 8 Pro के अंदर कैसी परफॉर्मेंस है। एज यू कैन सी गेम प्ले इसका बिल्कुल ही सबवे सर्फर टाइप का है, लेकिन ग्राफिक्स इसके कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक बेहतर है उस गेम से। तो गाइज एज़ फार एज गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस गेम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एज सच मैं तो लैग फील नहीं कर रहा, लेकिन इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस गेम इन योर फ़ोन तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि गेम काफ़ी हद तक लैग करती है इवन बहुत अच्छे फ़ोन्स में भी। लेकिन यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर अभी तक तो मैंने ऐसा उस टाइप का लैग फील नहीं किया जो कि अमूमन मैंने इस रेंज के फ़ोन्स के अंदर अक्सर किया है इस गेम में स्पेशली। एक और यहाँ पर फाइनल रन करके देख लेते हैं, उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आगे मज़ीद लैग होता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर मैं फाइनली थर्ड गेम हमारी जो फाइटिंग गेम है शैडो फाइट 3 के नाम से, जिसके अच्छे डाउनलोड्स थे, तो इस गेम को भी फाइनल यहाँ पर टेस्ट आउट कर लेते हैं और गेमिंग परफॉर्मेंस से आपको इसकी भी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर राउंड स्टार्ट हो चुका है और इसका ट्यूटोरियल जब मैंने किया उसके अंदर तो मुझे ऐसा लैग फील नहीं हुआ था एंड आई होप कि यहाँ पर भी लैग नहीं होगा। और यहाँ पर भी एज एक्सपेक्टेड लैग नहीं है बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस है क्योंकि ऑब्वियसली ये गेम कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। ऑल्दो ये गेम कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन इसके फिज़िक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं क्योंकि कैरेक्टर की मूवमेंट एनिमेशन वगैरह काफ़ी स्मूथ है। सो गाइस यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट में शैडो फाइट भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, एक दो लेवल्स खेले हैं और मुझे यहाँ पर इस गेम में भी ऑब्वियसली लैग फील बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर तीनों गेम्स को मैं थ्रू आउट फुल ब्राइटनेस के साथ ही ये खेलता रहा हूँ और यहाँ पर एज यू कैन सी ब्राइटनेस लेवल्स अभी भी मैक्सड आउट हैं और बैटरी यहाँ पर तीन गेम्स को तकरीबन 1 घंटा खेलने के बाद फुल ब्राइटनेस के साथ बैटरी रिमेनिंग है यहाँ पर 36%, विच मीन्स कि 1 घंटा गेमिंग करने के बाद अराउंड 18 to 19% मैक्सिमम बैटरी का ड्रॉप आया है। और डिवाइस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हीटेड भी नहीं लग रही, विच मीन्स के डिवाइस के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस आप अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस दिस वाज द डिटेल गेमिंग टेस्ट फ्रॉम द Realme 8 Pro, जिसके अंदर आपको 720G का चिपसेट मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि ये अंडर पावर्ड चिपसेट है या नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैं भी एक फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर 720G ही का चिपसेट है। नॉर्मल डेली एप्लीकेशंस के जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का यूजेज है मेरा काफ़ी ज़्यादा है, उनमें मुझे कभी भी ऐसा आज तक फील नहीं हुआ था। और अभी आप लोगों ने गेमिंग भी देख ली, PUBG की परफॉर्मेंस में हाई ग्राफिक्स पर एक थ्रू आउट द मैच मैंने कहीं भी 1 सेकंड के लिए भी कहीं ऐसा लैग फील नहीं किया जिसकी बिना पर मैं कह सकूँ कि एक्सपीरियंस प्लेबल नहीं है। आप इवन अच्छे ग्राफिक्स एंजॉय कर सकते हैं इस फ़ोन के अंदर, अच्छे कलर्स थे क्योंकि आपको एमोलेड स्क्रीन भी मिल रही है अगेन। और फ़ोन को इवन 1 घंटा कंटिन्यूस फुल ब्राइटनेस के साथ गेमिंग करने के बाद भी ना तो ज़्यादा मैंने बैटरी ड्रॉप देखा है सच और ना ही फ़ोन कोई ज़्यादा हीटअप हुआ था, जिसकी बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि दिस फोन इज़ प्रीटी गुड फॉर गेमिंग टू। एंड येस आई नो इस फ़ोन का हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट तो इस फ़ोन के ऑब्वियसली कैमरास हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे सेंसर साइज़ के कैमरास मिल रहे हैं। लेकिन अदर देन द कैमरास ये फ़ोन गेमिंग के लिए भी अच्छा है, ये भी आपको इस वीडियो को देख के अंदाज़ा हो गया होगा। एंड इफ़ यू वांट कि हम लोग इस फ़ोन का डिटेल्ड कैमरा टेस्ट भी करें तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज़ आदिम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।